भी नहीं है, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बंडूरा थ्योरी, प्याजे, वाइगोस्की, ये सारी थ्योरी आ रही है, आरटी एक्ट और जो भी कुछ है। सबसे एक दो क्वेश्चन है, जैसे मेरे में एक जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन आया था, और दूसरी मेन बात है मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, लेकिन इंग्लिश का जो पैसेज था वो बिल्कुल सिंपल था, मैंने पैसेज कंप्लीट कर दिया। मेरा थोड़ा सा इंटोनियम सिनोनियम वगैरह में नहीं कर पाया। हिंदी बिल्कुल 200 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय था, समय सफिशिएंट है, समय कम पड़ रहा है पेपर को देखो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप पे क्वेश्चन आता है तो ही उस क्वेश्चन को करें, अगर नहीं आता तो आप टाइम कंज्यूमिंग, मतलब सबसे बड़ी बात है कि टाइम वेस्ट ना करें। नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन पे जा सकते हैं। दूसरी बात, जैसे लोग बोल रहे थे कि जो सेकंड सीडीपी वाला पोर्शन है वो बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बंडूरा थ्योरी, प्याजे, वाइगोस्की, ये सारी थ्योरी आ रही है, आरटी एक्ट और जो भी कुछ है। सबसे अच्छी बात और मेन बात यह है कि टाइम वेस्ट मत करना और नेगेटिव के चक्कर मत पड़ना। अच्छा सर, हम लोग थोड़ा सा पेपर के लेवल की बात करें, आपके अकॉर्डिंग इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है? बिल्कुल इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं है, मतलब इजी की तरफ ही जा सकते हैं हम। और दूसरी बात, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कुछ लोग फोबिया बना देते हैं कि इतना डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना आराम से टेंशन फ्री पेपर दो। और सर हम लोग जैसे बात करें साइकोलॉजी वाले सेक्शन को थोड़ा सा उठा लेते हैं हम लोग, जैसे उसमें सीडीपी हो गया, एजुकेशनल पॉलिसीज हो गई, क्लासरूम से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाल देते हैं, कैसे क्वेश्चन है, फैक्ट बेस है, एप्लीकेशन बेस है, थ्योरी बेस? देखो मतलब फैक्ट बेस भी हैं और वो भी बिल्कुल सिंपल है, जैसे आरटी एक्ट से क्वेश्चन आया था, एक कोठारी कमीशन से क्वेश्चन आया था। कोठारी कमीशन से? हाँ, और कमीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, और जैसा कि मैंने बताया कुछ एक दो क्वेश्चन है वो अलग थ्योरी है, वो किसी ने भी नहीं पढ़ी, वो हो सकता है कि नहीं हो समझ में, लेकिन ज़्यादातर कर लेते हैं। जी सर, थोड़ा सा मैं बात करूं, जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है, हिंदी है, और उसके बाद में क्या साइंस भी पूछी जा रही है थोड़ी बहुत? हाँ, साइंस के भी एक दो क्वेश्चन है, जैसे मेरे में एक जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन आया था, और दूसरी मेन बात है मेरी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, लेकिन इंग्लिश का जो पैसेज था वो बिल्कुल सिंपल था, मैंने पैसेज कंप्लीट कर दिया। मेरा थोड़ा सा इंटोनियम सिनोनियम वगैरह में नहीं कर पाया। हिंदी बिल्कुल सिंपल है, और रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे, उन्हें आपको देखते ही छोड़ना है, क्योंकि 5-5 लाइन में वो क्वेश्चन है, वो आपको समझते मतलब देखते ही पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन। सर हम लोग बात करें, जैसे आपने अंदर पेपर दे लिया, आपने अब देख लिया कैसा एक्सपीरियंस है, अब थोड़ा आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? 2 वर्डों में कुछ भी कह सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है नेगेटिव के चक्कर में मत पड़ना एक तो, और दूसरी बात यह है कि टाइम वेस्ट मत करना। टाइम पे सबसे मेन बात है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 120 मिनट है और आपको 200 क्वेश्चन करने हैं, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो भी बुरा होगा, और अगर आप पूरा टाइम लेना और लेकिन कंप्लीट पे लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है। एक बार कितने अटेम्प्ट कर पाए इस वाले पेपर में? मैं 180 अटेम्प्ट करके 180। अगर किसी स्टूडेंट को 180 अटेम्प्ट करना है इस वाले पेपर में, तो कौन सी रणनीति फॉलो करनी पड़ेगी? क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है थोड़े पढ़ने में टाइम टेकिंग है। नहीं, ये पेपर आज हुआ है एमसीडी वाला, मेरा डीओई वाला कल है पेपर मॉर्निंग में, तो एमसीडी वाले में बिल्कुल सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग बस मैथ और रीजनिंग को हम बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग, एक जो हिंदी और इंग्लिश में पैराग्राफ है, बाकी आप निश्चिंत होकर पेपर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पोस्ट कौन सी आपकी पेपर में? अभी एमसीडी वाला पेपर हुआ है, डीओई वाला पेपर कल है मेरा। यानी कि इसको असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की पोस्ट ही है, लेकिन एमसीडी में है। हाँ, एमसीडी में है, वो डीओई वाला है, वो कल से स्टार्ट है, आज एमसीडी का लास्ट पेपर था। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपसे बातें करके हमको अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक, आई होप यू आर सेलेक्टेड 2022, इस बार आपका सिलेक्शन हो